इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसआईपी इन बिटकॉइन इन इंडिया और द क्रिप्टो इन इंडिया। जी हाँ, अगर आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक सिस्टमेटिक वे के अंदर मंथली वीकली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास में क्या क्या तरीके हैं, मैं दोनों तरीके बताऊंगा। एक डायरेक्टली आप कॉइन्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं एसआईपी के थ्रू, चाहे फिर वो इंडियन एक्सचेंज के थ्रू हो या फिर फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू, और या फिर आप क्रिप्टो के ईटीएफ कैसे बाय कर सकते हैं एक एसआईपी के वे में। तो दोनों ही तरीकों के अंदर मैं कॉइन डीसीएक्स हो गया, बाइनेंस हो गया, क्रिप्टो ईटीएफ कहाँ से बाय करना है, क्रिप्टो कौन से आपको बाय करने चाहिए, कौन से स्टेबल कॉइन्स है, उनकी एसआईपी की क्या परफॉर्मेंस रही है, तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। पहले देखो, अगर मैं एसआईपी की बात करूँ कि एसआईपी क्यों करनी चाहिए, तो देखो अगर आप सिंपल सी मैथ समझना चाहो, मान लो अगर आप बिटकॉइन के अंदर पिछले 3 साल के अंदर अगर आप 15,000 रुपये की भी पर मंथ की यहाँ पे एसआईपी करते, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले 3 सालों के अंदर आपका जो 5,70,000 का इन्वेस्टमेंट था वो ऑलमोस्ट 18 लाख रुपए का यहाँ पे बन चुका होता। 225% तक का आपको यहाँ पे गेन मिल जाता अगर आप पिछले 3 सालों से एक सिस्टमेटिक वे के अंदर एसआईपी करते। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जितनी बार आप सिस्टमेटिक वे के अंदर एसआईपी करते, आपकी जो कॉस्ट होती है वो एवरेज होती जाती है। तो आपको ना सोचना नहीं पड़ता कि आज बिटकॉइन ऊपर गया है नीचे गया है। तो बहुत ज़्यादा अगर फ्लक्चुएशन भी है और अगर आप लॉन्ग टर्म विजन के साथ में चलते हो तो डेफिनेटली अच्छे खासे रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अब देखो एसआईपी पहले बात करते कौन से कॉइन्स में करनी चाहिए, तो देखिए जो पॉपुलर या एक लॉन्ग टर्म एसआईपी इन्वेस्टमेंट टाइप वाले कॉइन्स है जिसके अंदर आपका मेजरली बिटकॉइन वगैरह हो गया, जिसका का मार्केट कैप भी देखिए तो सबसे ज़्यादा है, और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं वो भी अपना स्टेक इस वाली जो है यहाँ पे मतलब बीटीसी के अंदर अपना बढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेटली इसको आप कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा इथेरियम वगैरह हो गया, उसका मार्केट कैप भी बहुत अच्छा खासा है और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के लिए तो भाई एक तरह से बैकबोन है। इसके अलावा सोलाना वगैरह हो गया, और इसके अलावा चेन लिंक वगैरह हो गया, या फिर पॉल्का डॉट वगैरह हो गया। तो इन 4 से 5 कॉइन्स के अंदर आप अपना एक पोर्टफोलियो बना के सिंपली एसआईपी कर सकते हो। पहले बात करते हैं, अगर आपको सिंपली जो है इंडियन एक्सचेंज के साथ में एसआईपी करनी है तो यहाँ पे कॉइन डीसीएक्स इसको सपोर्ट करता है। मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से कुछ एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे अगर आप फर्स्ट टाइम इसको ज्वाइन कर रहे हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन के सामने, जैसे आप यहाँ पे अकाउंट वगैरह ओपन करते हैं, आप अपने इन्वेस्ट वाले सेक्शन के अंदर जाइए तो ऊपर ही ऊपर ना आपको एसआईपी का कॉलम देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, बाइनेंस का कॉइन हो गया, रिपल का एडीए हो गया, पीओएल हो गया, डॉज कॉइन हो गया, सोलाना हो गया, पॉल्का डॉट हो गया, ट्रॉन हो गया, मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे कॉइन्स हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे आप किसी भी कॉइन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो वीकली बेसिस पे एवरी थर्सडे जो है आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, और शुरुआत यहाँ पे आप मिनिमम जो है 200 रुपीज़ के अमाउंट के साथ में कर सकते हो और मैक्सिमम 50,000 रुपये के अमाउंट के साथ कर सकते हो। तो जैसे 500 रुपये मान लो मेरे को वीकली लगाने, 1,000 रुपये लगाने, और इंडियन एक्सचेंज के साथ में बेटर बात यह है कि यहाँ पे जो फंड्स ऐड का जो तरीका है वो स्टिल आप आईएनआर के अंदर कर सकते हो, मतलब यूपीआई के थ्रू आप बेसिकली ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन भाई कई लोगों को यहाँ पे इंडियन एक्सचेंज के साथ में डर लगता है, जब से वजीर एक्स के साथ में हादसा हुआ है कि भाई कहीं हैकिंग वैकिंग ना हो जाए या फिर यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन ना लग जाए विड्रॉल्स के ऊपर, या मैं विड्रॉल ना कर पाऊँ, कल को ये एक्सचेंज बंद ना हो जाए, तो ये सब डर लगे रहते हैं। तो उस केस में अगर आप इंटरनेशनल एक्सचेंज के साथ में जाना चाहते हो तो उस केस के अंदर आप जो है बाइनेंस के साथ में जा सकते हो। तो बाइनेंस के ऊपर क्या होता है इसकी भी मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे एक बार आप अपना अकाउंट ओपन करा लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो आपके पास में एक फॉरेक्स का कार्ड वगैरह होना चाहिए ताकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट ना लगे, क्योंकि आपको डॉलर के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, वैसे तो आप P2P के थ्रू भी खरीद सकते हो आईएनआर के अंदर, लेकिन अगर आपको स्पेशली रिकरिंग बाय करनी है तो यहाँ पे देख सकते हैं आप रिकरिंग बाय का आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है बाइनेंस की ऐप के अंदर और डेस्कटॉप ऐप के ऊपर भी। तो यहाँ पे आईएनआर्स के अंदर पेयर्स अवेलेबल नहीं होते, आपको डॉलर से बीटीसी के अंदर सिंपली तरीके से बाय करना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको डिफरेंट यहाँ पे करेंसी देखने को मिल जाएगी। तो सिंपली यहाँ पे आपको आईएनआर के अंदर तो पेयर मिलेगा नहीं, तो आप यहाँ पे यूएसडी वगैरह चूज कर सकते हो। फिर यहाँ पे मान लीजिए मेरे को बीटीसी के अंदर इन्वेस्ट करना है, किसके अंदर इन्वेस्ट करना है, तो पूरी लिस्ट देखने को मिल जाएगी। मान लीजिए मेरे को बीटीसी के अंदर रिकरिंग इन्वेस्टमेंट करनी है, और यहाँ पे बढ़िया ऑप्शन ये है कि मान लीजिए जैसे मैं मान लीजिए $15 इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन है, वीकली का भी है, डेली का भी है, बाई वीकली का भी है और मंथली का भी है। मान लीजिए मैं हर महीने की 5 तारीख को जो है अपने $15 जो है बीटीसी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो जैसे आप कंटिन्यू करेंगे सिंपली अपना इंटरनेशनल जो है डेबिट कार्ड, वीज़ा, मास्टर कार्ड जो भी आपके पास वो यहाँ पे आप अटैच करके
लगा सकते हो, जिसपे रिकरिंग बाई होती रहेगी, मतलब ऑटोमेटिकली पैसा डेबिट होता रहेगा एक बार सेटअप करने के बाद में, और इसको आप जब चाहो तो पॉज वगैरह भी कर सकते हो। लेकिन भाई इसमें भी एक डर लगा रहता है कि कल को ये बाइनेंस वगैरह भी बंद हो गए तो, या मेरे जो क्रिप्टो के कॉइन्स वगैरह है उस पर मेरे को 30% टैक्स भी देना पड़ेगा जब मैं उसको बेचूंगा। तो इन सब चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हो तो फिर एक और तरीका रहता है, वो रहता है क्रिप्टो के ETF को आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। जी हाँ, तो इसके लिए आप जो है वेस्टेड के ऊपर जो है यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हो, जो US के स्टॉक्स वगैरह बाय करने के लिए यहाँ पे अकाउंट ओपन किया जाता है। ये भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जैसे $10 का एडिशनल बोनस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं पर्सनली अपनी भी बात करूँ तो मैं इसी के थ्रू SIP करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली NASDAQ यानी जो बेसिकली US का जो स्टॉक मार्केट है, न्यूयॉर्क का जो स्टॉक मार्केट है, वहाँ पे कई सारी जो बड़ी बड़ी AMCs होती है, जैसे आपने ब्लैक रॉक का नाम सुना होगा, जिसके पास में दुनिया में सबसे ज़्यादा AMC है, मतलब असेट्स मैनेजमेंट कंपनी है बेसिकली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसका जैसे एक आई शेयर का बिटकॉइन ट्रस्ट चलता रहता है, IBID करके। इसका अगर आप मार्केट कैप भी देखोगे बहुत बड़ा मार्केट कैप है। तो इस सिंबल को आपको सिंपली सर्च करना होता है, और इसके अंदर फ़ायदा आपको क्या मिलता है, कोई भी आपको हैकिंग वगैरह का इनका डर नहीं रहता है, क्योंकि ये जो AMC कंपनीज होती है वो यहाँ पे जो है कॉइन्स वगैरह को बाय करती है, और यहाँ पे आपको उसमें से एक छोटा सा यहाँ पे शेयर देखने को मिलता है। मतलब जैसे मार्केट के अंदर किसी कंपनी का शेयर प्राइस होता है, वैसे आप यहाँ पे खरीद सकते हो। तो यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हो। जैसे अगर मैं टोटल असेट्स की भी यहाँ पे इसकी बात करूँ तो भाई $66 बिलियन से भी ज़्यादा की केवल इस पर्टिकुलर ETF के अंदर असेट्स है इतनी। तो यहाँ पे आप रिटर्न्स भी देख सकते हो। बिटकॉइन जैसे यहाँ पे जो है यहाँ पे इंक्रीज होगा उसके अकॉर्डिंग ही ये शेयर का प्राइस भी जो है परफॉर्म करता रहता है। तो यहाँ पे भी आपको एक रिकरिंग इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लगा रखा है, तो आप देख सकते हो मेरी परफॉर्मेंस भी 22% का रिटर्न चल रहा है अभी। तो सिस्टमेटिक वे के अंदर आप $5, $10 जितना भी आप लगाना चाहते हो उतना आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और सबसे बढ़िया एडवांटेज यहाँ पे ये है कि कोई 30% का टैक्स भी नहीं लगेगा जब आप बेचोगे तो, क्योंकि ये इक्विटी की तरह ETF की तरह ही यहाँ पे काउंट होता है। तो उसको कैपिटल गेन जो है यहाँ पे 30% नहीं लगता है, आपको सिंपली 12.5% टैक्स ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे देना पड़ता है। ऐसे मान लो अगर आपको इथेरियम के अंदर इन्वेस्ट करना है तो बिटवाइज का इथेरियम ETF भी है। तो इस तरह से यहाँ पे कॉइन्स के अंदर आपके पास में ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, लेकिन जितने भी पॉपुलर कॉइन्स है उनके आपको स्पॉट कॉइन के यहाँ पे ETF यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। वैसे आप चाहो तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, जिसमें मैंने बताया कि ये भी 2 टाइप के अंदर बटे होते हैं, स्पॉट बिटकॉइन हो गया, फ्यूचर बेस्ड क्रिप्टो ETFs वगैरह हो गए। तो इस वीडियो को भी आप यहाँ पे जरूर यहाँ पे आप चेकआउट वगैरह कर सकते हैं, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो देखिए गाइस, अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे बात करूँ तो मेजरली 2 तरीके, या तो डायरेक्टली कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, वहाँ पे आप इंडियन एक्सचेंज चूज कर सकते हो, या फिर इंटरनेशनल एक्सचेंज हो गया। फिर भी अगर वहाँ पे आपको डर लगा रहता है, या फिर लेट सपोज टैक्सेशन वगैरह का इंपैक्ट आपको ज़्यादा लगता है, 30% टैक्स देना आपको कोई लॉजिक नहीं लगता है, तो उस केस में फिर आप क्रिप्टो ETF की तरफ शिफ्ट हो सकते हो, जो कि ज़्यादा भी सिक्योर है। वहाँ पे हाँ रिटर्न उतने नहीं मिलेंगे आपको, जैसे अगर बिटकॉइन का प्राइस मान लीजिए 10% अप चल जाता है तो ETF के अंदर आपको स्लाइटली जो है थोड़ा सा कम रिटर्न देखने को मिलता है, 7%, 8%, 9% के अराउंड, क्योंकि वहाँ पे वेरिएशंस होता है, उनकी मैनेजमेंट फीस वगैरह भी रहती है। तो अगर आप सिक्योरिटी ज़्यादा चाहते हो तो ETF की तरफ जा सकते हैं, वरना डायरेक्टली कॉइन्स के लिए इंडियन या फिर इंटरनेशनल एक्सचेंज को आप प्रेफर कर सकते हो। तो गाइस, लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।